अस्सलाम वालेकुम। आज मैं एक नए फॉर्मेट के साथ आपसे मिल रही हूँ। आई हैव ऑलवेज सैट डाउन फॉर वीडियो इंटरव्यूज़ और मुझे उसमें मज़ा भी बहुत आता है, लेकिन अब एक नई डेवलपमेंट हुई है जिसके बारे में आई फेल्ट एक वीडियो बनती थी। द लक्स स्टाइल अवार्ड्स नॉमिनेशंस हैव जस्ट बिन अनाउंस्ड एंड हमेशा की तरह देर आर सम एक्सपेक्टेड नॉमिनेशंस, देर आर सम अनएक्सपेक्टेड वंस और कुछ नाम हैं जो नज़र ही नहीं आ रहे। तो बात करनी तो बनती है, विच इज़ वाई आई एम सिटिंग अलोन टुडे टू एनालाइज द फिल्म एंड TV nominations of the Lux Style Awards. I also want to analyze fashion eventually क्योंकि fashion is something that's very close to my heart. But फ़िलहाल फिल्म और TV की ही बात इतनी है कि अगर fashion भी इंक्लूड होता तो वीडियो एक्सट्रीम लंबी हो जाती। तो हम फिल्म और TV की बात से शुरू करते हैं। अच्छा, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं बेस्ट TV प्ले की कैटेगरी से। बेस्ट TV प्ले में 5 प्लेज़ हैं जो सब बहुत पॉपुलर थे। हम तुम था, रमज़ान प्ले, कैसी तेरी खुदगर्जी, मेरे हम सफ़र, ह्यूज सेंसेशंस विद ह्यूज फ़ैन फॉलोइंग्स, देन देयर वाज संगे माँ एंड सिनफ़े अहन। अब इनमें वैसे तो सब बिल्कुल डिफरेंट कैटेगरीज, डिफरेंट जॉनरास के प्लेज़ हैं, लेकिन अगर कोई पॉपुलर वोट के बेसिस पे जिन प्लेस का विन करने का ज़्यादा चांस है वो आई फील इज़ मेरे हम सफ़र या कैसी तेरी खुदगर्जी। दोनों की फ़ैन फॉलोइंग इमेंस थी। जब ये ड्रामे एयर हो रहे थे तो इतना डिस्कस होते थे, ट्विटर डिस्कशंस होती थी, इंस्टाग्राम पे रील्स आ रही होती थी। सो आई फील दैट इट्स गोइंग टू बी अ टसल बिटवीन कैसी तेरी खुदगर्जी एंड मेरे हम सफ़र। और जब मैं इस टसल के बारे में सोचती हूँ तो देयर इज़ अ बिग चांस दैट मेरे हम सफ़र विल रेस अ बिट अहेड. It's more recent and also people love the chemistry between Farhan Saeed and Hania Amir. I think उस chemistry ने ड्रामे को बहुत uplift किया था. So I'd place my bet on मेरे हम सफ़र. बड़े chances हैं कि best TV play viewers choice category का winner मेरे हम सफ़र हो. उसके बाद हम best TV long serial पे जा रहे हैं. Those are soaps that you see every day and get invested in. पाँच ऑप्शंस हैं: बेटियां, मुश्किल, परिस्तान, सियानी और वो पागल सी। परिस्तान वाज मोर लाइटर, इट वाज अ रमज़ान ड्रामा और बाकी सब वैसे नॉर्मली एयर हुए थे। इनमें आई थिंक बेटियां और मुश्किल बहुत ही पॉपुलर हुए थे। बेटियां एक इमोशनल ड्रामा था, उनकी बेटियों की कहानी थी। हम सब बहुत, हमारी TV ऑडियंस को बहुत शौक़ है बेटियों की तकलीफ़ें और फिर उनकी इवेंचुअल हैप्पी एंडिंग्स देखने का। बट आई थिंक जीतने का चांस सबसे ज़्यादा मुश्किल का है। मुश्किल में सबूर अली और खुशार खान की केमिस्ट्री जो थी वो लोगों को इतनी अच्छी लगी थी और उस पर इतनी डिस्कशंस होती थी, इतने मीम्स बनते थे कि अगर व्यूअर्स चॉइस कैटेगरी और व्यूअर्स वोट करने बैठें तो आई थिंक अ लॉट ऑफ देम आर गोइंग टू वोट फॉर मुश्किल. ऑन टू बेस्ट TV एक्टर मेल. There's a surprise here. There are two surprises here actually. Arsalan Naseer for Paristan, his first ever LSA nomination as an actor. आतिफ असलम संगेमा, ये आतिफ का डेब्यू रोल था लेकिन फिर भी वो उसमें बेस्ट एक्टर मेल पॉपुलर कैटेगरी में नॉमिनेटेड है. दानिश तैमूर फॉर कैसी तेरी खुदगर्जी, फरहान सईद फॉर मेरे हम सफ़र, फ़िरोज़ खान फॉर हब्स. फ़िरोज़ खान हब्स के लिए बहुत पॉपुलर हुए थे लेकिन there's a problem here. I feel that Feroz Khan has played the angry man so often और उसके लिए वो अवार्ड भी जीत चुके हैं. तो there's a chance कि इस बार just because हब्स में again वो एक complicated आदमी थे जो अपनी issues से डील कर रहा था and eventually he sorts them out. There's a chance that Feroz का ये repetition उनके लिए disadvantage है. So you never know though. Feroz is very well loved. Feroz acted very well in hubs. However, I think again दानिश तैमूर और फरहान सईद, कैसे तेरी खुदगर्जी और मेरे हम सफ़र में इसमें एक टसल होगी and I really don't know who will win. They both are so popular. They both have huge fan followings. Danish Taimur was huge in कैसी तेरी खुदगर्जी and around the world YouTube पे comments आते थे तारीफ़ों के. इसी तरह फरहान सईद, मेरे हमसफ़र, I think मैं जब फरहान से मिली थी उन्होंने कहा भी था कि you have proven yourself to be TV's most romantic hero this year and he really did. He had this chemistry with हानिया आमिर जो बड़ी कम होती है TV ड्रामों में, बड़ी स्पेशल होती है. तो I really don't know. It's either दानिश तैमूर और फरहान सईद here. I'm not taking sides because I really don't have a clue. I don't know who will win. Best TV actor, female.
Aiza Khan for Chaudhary and Sons, Hania Amir for Mere Humsafar, Heba Bukhari for Mere Humnashi, Ramsha Khan for Hum Tum, Yumna Zaidi for Bakhtavar. All fine performances, all very popular performances, all actresses with huge fan followings. लेकिन यमुना ज़ैदी और बख्तावर जब खड़ा होता है तो आप और किसी विनर को रियली पिक नहीं कर सकते. यमुना ज़ैदी इज़ अ फाइन एक्ट्रेस. यमुना ज़ैदी बहुत टाइम लक्स जीत भी चुकी हैं, आई थिंक 3 बार जीत चुकी हैं. बट बख्तावर ड्रामा ही ऐसा था, उसमें जो थीम थी, जिस तरह यमुना की ट्रांसफॉर्मेशन थी, जिस तरह वो स्टोरी गई, जो मैसेजेस थे, और मैसेजेस थे लेकिन कभी प्रीच ही नहीं हुआ. बख्तावर वाज सच अ ब्यूटीफुल ड्रामा दैट व्हेन यू पुट इट इन द इनिंग्स तो मतलब और कुछ समझ नहीं आता. आई वुड थिंक बख्तावर यमुना ज़ैदी विल विन इन द बेस्ट टीवी एक्टर फीमेल पॉपुलर कैटेगरी. अब हम बेस्ट ओएसटी पे आते हैं. there's हब्स, there's हम तुम, there's कैसी तेरी खुद गर्जी, मेरे हमसफ़र और संगे माँ. सब बहुत ही पॉपुलर साउंड ट्रैक्स थे. इतने पॉपुलर थे कि आज तक याद हैं, इनका नाम लेते हुए दिमाग में घूमते. और सब ऐसे थे कि कॉन्स्टेंटली ड्रामे में चलते रहते थे, तो आपको और उनसे मेमोरीज़ भी आपकी एसोसिएटेड हैं. डिफरेंट सीन्स, डिफरेंट कैरेक्टर्स आपको याद आते हैं. बट आई डू थिंक दैट संगे माँ की कॉम्पोजिशन बहुत खूबसूरत थी. आतिफ़ असलम की वॉइस ऑफ कोर्स इज़ इन अ लीग ऑफ इट्स ओन, तो वो बहुत मज़ा आता था सुनने में. ड्रामे के बाद भी आपका दिल चाहता था कि आप सुने. तो आई थिंक अगर बेस्ट ओरिजिनल साउंड ट्रैक, हालांकि दीज आर ऑल वेरी कैची ट्यून्स, दीज आर ऑल ट्यून्स जो आपने सुनी और आपको याद रहीं और आपको पसंद आई, बट आई फील संगे माँ शुड बी द विनर हियर. नाउ अब ये हमने व्यूअर्स चॉइस कैटेगरी कंप्लीट कर दी और अब हम जाएंगे क्रिटिक्स चॉइस टीवी. And here the list is slightly different, though the same in some cases. Best Emerging Talent TV में है आतिफ़ असलम for संगे माँ, अज़ान समी खान, इश्किला, दाना नीर मुबीन, सिनफ़े आहन, Janice Tessa for Hubs, and Sachal Afzal for Bakhtavar. अब Janice Tessa for Hubs did a very fine performance. I think she really stood out as the troublesome sister, and she has a very promising career ahead. आतिफ़ असलम for संगे माँ was a surprise because आतिफ़ एक इतने बड़े पॉप स्टार हैं और उन्होंने कितना कॉम्प्लिकेटेड, इतना शेडेड रोल पिक किया, तो यू नो दैट कैरेक्टर विल बी मेमोरेबल. लेकिन अगर अवार्ड की बात आती है तो दाना नीर मुबीन शोन इन सिनफ़े आहन, शी वॉज सो अडोरेबल, शी वॉज सो लाइकेबल. एंड मैं तो उनकी सीन्स का वेट करती थी क्योंकि वो सारी लाइट ह्यूमर उसमें था, एक इनोसेंस थी उनके रोल में. एंड सर्टनली शी इमर्ज्ड विद सिनफ़े आहन. उससे पहले सब कह रहे थे कि ओ ये सोशल मीडिया सेंसेशन है, लेट्स सी वेयर शी गोज़, शी इज़ अ वन हिट वंडर, शी विल फेड आउट. बट विद सिनफ़े आहन एंड दैट रोल दैट शी प्लेड, शी प्रूव्ड कि शी इज़ हियर टू स्टे. और उसके बाद वो और इमर्ज हुई है मोहब्बत गुमशुदा मेरी में. शी इज़ एक्टिंग सो वेल. But Best Emerging Talent TV, if a critic has to choose, I feel Dana Neer Mubin is a no-brainer. और कौन हो सकता है? She really truly did emerge with सिनफ़े आहन. अब हम Best Ensemble Play के ऑप्शंस पे आते हैं. 5 ऑप्शंस हैं. बादशाह बेगम, हम तुम, मेरे हमसफ़र, संगे माँ एंड सिनफ़े आहन. सबकी बहुत एक्सटेंसिव कास्ट्स हैं, बहुत ही पावरफुल एक्टर्स हैं इन कास्ट्स में और याद भी रहे हैं सारे. बट द ensemble कास्ट ऑफ संगे माँ was so power packed. It had Noman Ijaz, सानिया सईद, समिया यंगर लॉट में हानिया आमिर, कुबरा खान, जाविया नोमान एजाज, and a new entrant who was no less than आतिफ़ असलम. I mean, how exciting could an ensemble cast be? And of course, when you've got Noman Ijaz, Samia Mumtaz and Sania Saeed playing roles, आपको पता है कि performances amazing होंगी. फिर वो setting भी ऐसी एक tribal story थी, तो it was all so powerful कि I think best ensemble play is संगे माँ hands down. Best TV actor male. बिलाल अब्बास खान, जो कि व्यूअर्स चॉइस में पता नहीं क्यों नहीं थे, फॉर दोबारा. फरहान सईद, मेरे हमसफ़र. यासिर हुसैन, एक थी लैला, दैट्स अ ग्रेट एडिशन. दिस इज़ यासिर's LSA nomination for actor and I think it's very well deserved. नोमान एजाज, कैसी तेरी खुद गर्जी. फैसल कुरैशी फॉर दिल मोमिन. अब जब आप नोमान एजाज का नाम किसी भी लिस्टिंग में डालते हैं तो naturally, I mean, who can beat Noman Ijaz? He's one of our top veteran actors. He comes on the screen and he takes it over. And लेकिन
कैसी तेरी खुदगर्जी में नुमान एजाज का रोल मुझे इतना मेमोरेबल नहीं लगा जितना संगे माँ में लगा. तो आई डोंट नो व्हाई नुमान एजाज हैज़ बीन नॉमिनेटेड फॉर संगे माँ एंड इंस्टेड फॉर कैसी तेरी खुदगर्जी. उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखती हूँ तो क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड फॉर बेस्ट टीवी एक्टर मेल इज़ फरहान सईद फॉर मेरे हमसफ़र, बिकॉज ही एक्टेड सो वेल इन इट. एंड हालांकि कंपटीशन उनका टफ है. बिलाल अब्बास खान इज़ ऑलवेज रिमार्केबल ऑन स्क्रीन. फैसल कुरैशी इज़ अ ब्रिलियंट वेटरन एक्टर. यासिर हुसैन इज़ सच अ ग्रेट कैरेक्टर एक्टर दैट यू वांट टू सी मोर एंड मोर ऑफ हिम ऑन स्क्रीन. बट फरहान सईद ने मेरे हमसफ़र में ऐसा इम्पैक्ट किया both critically and commercially that I think that award might come to him for Critics' Choice. Now, Best TV Actor Female. What a power packed list. Hadika Kayani for Dobara, Hania Amir Mere Humsafar, Ikra Aziz, Ekti Laila, Sajjal Ali Sinfe Ahan and Yumna Zaidi Bakhtawar. एक से एक परफॉर्मेंसेस, एक से एक ड्रामे, एक से एक कहानियाँ और सब आज की टॉप टियर एक्ट्रेसेस. हदीका कियानी में बी ओल्डर दैन दी अदर एक्ट्रेसेस बट डेब्यू किया कुछ सालों पहले, 2 साल पहले या 3 साल पहले आई बिलीव, और तब से शी इज़ बिन डूइंग रोल्स दैट हैव बिन ब्रिलियंट. और दोबारा में तो स्पेशली इट वाज सच अ नुआंस्ड परफॉर्मेंस के जी एक ओल्डर वुमन विद अ यंगर मैन. So, you know, it's a very, very powerful list of actresses, but again, when you put Yumna Zaidi and Bakhtawar there, so again, at the risk of sounding repetitive, critics' choice goes to her, just because वो इतना tricky role था, वो ऐसी कहानी थी और इतनी खूबसूरती से निभाई युमना ने. और she would make us emotional lots of times. As a woman, I felt very emotional a lot of times watching Bakhtawar. उसमें बड़ी truths थी और बड़ी sincerity थी उस performance में. तो I would say Yumna Zaidi, Bakhtawar. On to Best TV Director. Ehsan Talish for Chauraha, Nadeem Beg Sinfe Ahan, Saifi Hassan Sangema, Shahid Shafat Bakhtawar, Yasir Hussain Ekti Laila. Yasir is a new name to this list, but Yasir did a very fine job with Ekti Laila. And shorter format भी था तो I enjoyed that also. And नदीम बेग इज़ एन एक्सपर्ट स्टोरी टेलर. सिनफ़े खान की इतनी डिफरेंट किस्म की स्टोरी उन्होंने बड़ी खूबसूरती से बताई. कैडेट्स की लाइफ, फ़ीमेल कैडेट्स की क्या प्रॉब्लम्स होती हैं और उनकी पर्सनल लाइफ और उनकी एजुकेशनल लाइफ को पूरा बैलेंस किया था. संगे माँ वॉज अ ब्यूटिफुली टोल्ड बाय सैफ़ी हसन. आई पर्टिकुलरली लाइक सैफ़ी हसन की वे ऑफ स्टोरी टेलिंग. वो कहानी को बहुत स्मूथली लेके चलते हैं, रेपिटेशन नहीं करते, बड़ी खूबसूरती से कहानी बस सुनाते जाते हैं. बट आई थिंक बख्तावर wins here also just because of the kind of drama it was and the story it told. So Shahid Shafat for Bakhtawar I think might win. Best TV Playwriter. This is our last option in the TV Critics' Choice category. Faiza Iftikhar for Ekti Laila, Mustafa Afridi for Sange Maa, Nadia Ahmed for Bakhtawar, Kaisar Hayat for Ishqila, Umaira Ahmed for Sinfe Ahan. बड़े चांसेस हैं मुस्तफ़ा अफरीदी संगे माँ के लिए विन करें. ट्राइबल स्टोरी थी, एक ट्राइबल कस्टम को, घग के कस्टम को इसने चैलेंज किया था. एक ऐसी कहानी थी जो आप आम तौर पे टीवी पे नहीं देखते. बड़े चांसेस है नादिया अहमद जीत जाएं बख्तावर के लिए बिकॉज शी अंडरस्टूड द कॉम्प्लिकेशंस जो एक गरीब लड़की फेस करती है जब उसके सर पे बाप नहीं होता, और किस तरह उसने उनसे स्ट्रगल किया, किस तरह वो आगे बढ़ी, किस तरह वो उसने सोचा कि मैं लड़के का भेस पहन के जाऊँगी तो शायद मेरे काम हो जाए. But I'd love it if Faiza Iftikhar won for Ekti Laila. Ekti Laila was a very unique script. Ekti Laila एक नया format था, long play से आप shorter format पे गए थे. Ekti Laila had a lot of wit, had a lot of entertainment. So I wonder if the critics that are part of the TV jury at LSA will opt for a more unique kind of script, and Faiza Iftikhar for Ekti Laila would be that script. So let's see. ऑन टू द फिल्म कैटेगरी. इसमें भी बड़े सरप्राइजेज़ हैं. लक्स में तो हमेशा बहुत ही सरप्राइजेज़ होते हैं. आप एक हफ्ते तक ट्विटर पे बस बैंटर ही देख रहे होते हैं. लॉट्स ऑफ एंटरटेनमेंट देयर. ओके, फिल्म व्यूअर्स चॉइस कैटेगरी. फिल्म ऑफ द ईयर में है
जॉयलैंड, कमली, लंदन नहीं जाऊंगा, कायदे आज़म जिंदाबाद, टिच बटन। ये व्यूअर्स चॉइस कैटेगरी है, इसका मतलब है कि पॉपुलर वोट के ऊपर बेस्ड है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं सोचूं कि सबसे ज़्यादा हिट कौन सी मूवी हुई थी तो वो लंदन नहीं जाऊंगा हुई थी। इट वाज एन एंटरटेनर, रोमांस, कॉमेडी, म्यूज़िक, योर टॉप टियर हीरोइन हुमायूं सईद, महविश हयात, कुबरा खान, गौहर थे तो वासे। सो यू नो इट हैड दैट होल अनसॉम कास्ट जो हम हुमायूं सईद की मूवीज़ से एसोसिएट करते हैं। तो आई थिंक फिल्म ऑफ द ईयर व्यूवर्स चॉइस लंदन नहीं जाऊंगा बड़े आराम से जीत सकती है। खलील साहब की स्क्रिप्ट थी जिसमें फुल ड्रामा होता है तो, लेकिन एक और मूवी थी जो व्यूवर्स को बहुत पसंद आई थी, वो थी कमली। वो थोड़ी ऑफ बीट थी लेकिन इट वॉज़ अ हिट, पीपल लव्ड इट। So I wonder if Kamli will surprise us all, but I think London नहीं जाऊंगा is the more popular, is the more easier choice. I think बड़े chances हैं कि London नहीं जाऊंगा ही जीत जाए। Best Film Actor of the Year Male। फ़हद मुस्तफ़ा, कायदे आज़म जिंदाबाद, फरहान सईद, टिच बटन, फ़िरोज़ खान, टिच बटन, हुमायूं सईद, लंदन नहीं जाऊंगा, इमरान अशरफ, दम मस्तम। हुमायूं सईद या तो जीतेंगे लंदन नहीं जाऊंगा के लिए, या फ़हद मुस्तफ़ा जीतेंगे कायदे आज़म जिंदाबाद के लिए। दीज आर योर रेनिंग फिल्म हीरोज़, दे आर बोथ एंटरटेनर्स, दे बोथ डिड अमेजिंग जॉब्स। कायदे आज़म जिंदाबाद तो मेरी बड़ी फेवरेट मूवीज़ में से एक है। हो सकता है हुमायूं सईद ही जीत जाए लंदन नहीं जाऊंगा के लिए। इज़ अ इटर्नल हीरो एंड ही ऑलवेज मेक श्योर दैट ही एंटरटेन्स यू एवरी टाइम अ मूवी कम्स। बेस्ट फिल्म एक्टर ऑफ द ईयर फीमेल, अलीना खान फॉर जॉयलैंड, हानिया आमिर फॉर पर्दे में रहने दो, कुबरा खान लंदन नहीं जाऊंगा, माहिरा खान कायदे आज़म जिंदाबाद, सबा कमर कमली। सबा कमर कमली आई थिंक वॉज सच अ ब्यूटिफुल रोल एंड उनकी आँखें, द वे शी मूव्ड, एवरीथिंग। सबा कमर तो बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं बट शी एक्चुअली बिकेम कमली, शी बिकेम दैट कैरेक्टर और वो रोल भूला नहीं जाता। तो हालांकि बाकी सारे ऑप्शंस भी बड़ी अच्छी एक्ट्रेसेस हैं, स्पेशली अलीना खान का तो ये फर्स्ट नॉमिनेशन है विद जॉयलैंड, बट आई थिंक सबा कमर फॉर कमली हमारी विनर है इस केस में। अच्छा, अब हम फिल्म प्लेबैक सॉन्ग ऑफ द ईयर कैटेगरी में आते हैं। एहसान है तुम्हारा फॉर टिच बटन, लूटा रे कायदे आज़म जिंदाबाद, माहिया बे माहिया, लंदन नहीं जाऊंगा, मैनू तू फॉर कमली एंड पीला रंग फॉर पर्दे में रहने दो। अब इसमें एक गाना मिसिंग है लंदन नहीं जाऊंगा का, वे परदेसिया। दिस वाज आई लव दैट सॉन्ग, इट वाज सो हॉन्टिंग, वो पता नहीं क्यों नहीं है। और मुझे एहसान है तुम्हारा टिच बटन का बहुत अच्छा लगता है। आई थिंक फरहान सईद रीचेज अ हाई पिच इन इट विच आई लव हियरिंग, बट हु कुड विन एक्सेप्ट मैनू तू फॉर कमली। आई मीन सरमद खूसट ने रेशमा का एक गाना अनअर्थ किया जिससे उन्होंने अपनी मूवी में इनकॉर्पोरेट किया, और उसमें इतना लॉस है, इतना लव है, ऐसी फीलिंग्स हैं कि वो बस इट्स द सॉर्ट ऑफ सॉन्ग जो कभी कभी बनता है, जो कभी कभी आता है। वो इतना खूबसूरत गाना है कि एंड रेशमा, यू नो, वन ऑफ योर मोस्ट आइकॉनिक सिंगर्स हु इज़ नॉट अमंगस्ट अस एनी मोर, उनका गाया हुआ है और ऐसी मूवी में है और ऐसी कहानी के बीच में आता है। तो आई थिंक मैनू तू फॉर कमली इज़ योर विनर, देयर इज़ नो क्वेश्चन अबाउट इट, इट इज़ योर विनर unless viewers decide to vote otherwise. But anyway, now film critics choice category, best film director of the year, साइम सादिक फॉर जॉयलैंड, सरमद सुल्तान खूसट फॉर कमली, वजाहत रऊफ़ पर्दे में रहने दो, यासिर नवाज़ फॉर चक्कर। अब क्रिटिक्स चॉइस कैटेगरी है और बहुत चांसेस है कि साइम सादिक जीते जॉयलैंड के लिए। साइम सादिक proved his mettle, he is such a young director, बट उन्होंने जॉयलैंड इतनी सेंसिटिविटी के साथ डायरेक्ट की और कहानी लिखी भी उन्होंने और फिर डायरेक्ट भी की, और पूरी दुनिया ने अप्रिशिएट किया जॉयलैंड को। लोग याद करते हैं उसको एज वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल मूवीज़ ऑफ लास्ट ईयर। सो साइम सादिक फॉर जॉयलैंड कुड बी अ विनर, एक्सेप्ट कि जॉयलैंड का जो वर्जन पाकिस्तान में रिलीज़ हुआ वो खासा कटा हुआ था। तो मैंने जो देखा उसमें मुझे पता था कि एक ओरिजिनल वर्जन है जिसमें ज़्यादा सीन्स होंगे और कहानी ज़्यादा वेल नेट होगी, बट मैंने वो नहीं देखा। अब दैट्स अनफेयर ऑन साइम सादिक, लेकिन फिर अगर उस बेसिस पे क्रिटिक्स थोड़े कंफ्यूज होते भी हैं
तो your other winner hands down is Sarmat Sultan Khusad for Kamli. So let's see who wins. It's a toss up between the two. They're both extremely popular movies. They both did very well. Joyland तो internationally acclaimed movie है और कमली की भी क्या बात है, ऐसी मूवीज़ तो कभी कभी ही बनती हैं. तो let's see. I am not choosing between the two. It's either Saim Sadiq for Joyland or Sarmat Sultan Khusad for Kamli that will win this Critics' Choice category. Best Film of the Year. दम मस्तम, घबराना नहीं है, जॉयलैंड, कमली, कायदे आज़म जिंदाबाद, इसमें लंदन नहीं जाऊंगा नहीं है. क्रिटिक्स चॉइस कैटेगरी है. क्रिटिक्स या तो जॉयलैंड को चूज़ करेंगे या कमली को. मेरी चॉइस कमली है बिकॉज I saw that in a more complete version. It was not just the best film of the year, it's one of the best films I've ever seen. So my vote, I placed my bets on Kamli by Sarmat Sultan Khusad, starring Sabaa Qamar and Sania Saeed. सानिया सईद के नाम से हमें और बड़े नाम याद आते हैं जो इस बार नॉमिनेशंस में नहीं हैं. हमेशा ही होता है लक्स स्टाइल अवार्ड्स में, बिकॉज इट्स सच अ ह्यूज इंडस्ट्री, यू सी सम नेम्स एंड सरप्राइजिंगली यू डोंट सी सम. फॉर इंस्टेंस आई फेल्ट दैट सानिया सईद should have been there for Kamli. I felt कि even though सबा का romantic angle था, but सानिया भी उस मूवी में उतनी ही lead character play कर रही थी, and it was a remarkable role. It gave you goosebumps. So Sania Saeed for Kamli. Sania Saeed is also not there for Sange Maa. Numan Ijaz is not there for Sange Maa, but he's there for Kaisi Teri Khud Garzi. Mehwish Hayat is not there for London Nahi Jaunga. She had a major chunk of she took over a major chunk of the movie. She had the main romantic angle. Amar Khan not there for Dam Mastam. Ihtisham-ud-Deen and Qasim Ali Murid as directors not there for दम मस्तम एंड टिच बटन रिस्पेक्टिवली. तो इस तरह होता है हमेशा नॉमिनेशंस में, ये डिस्कशंस तो होती ही हैं. अगर आप टीवी की तरफ जाएं, उशना शाह इज़ नॉट देयर फॉर हब्स एंड यमुना जैदी एंड कुबरा खान फैंस पॉइंटेड आउट शुड हैव बीन देयर फॉर सिनफे अहान. सो यू नो फैंस ऑलवेज हैव दीज डिस्कशंस के वाई सो एंड सो देयर, वाई सो एंड सो नॉट देयर, एंड ये तो एक ऑन गोइंग होता है. एहसन खान के दो बहुत हिट ड्रामास थे लास्ट ईयर, फ्रॉड और मेरे हमनशी, दोनों के लिए वो नहीं हैं. एंड they were extremely popular roles, you know, both of them. Fraud में he played a villain with a lot of shades. मेरे हमनशी में he played a pathan, good boy, नहीं bad boy turned good. तो you know there are some surprises always there. And एक और surprise जो बहुत discuss भी हुआ है वो ये हुआ है कि जो बिछड़ गए लास्ट ईयर के हिट ड्रामों में से एक था, बल्कि लास्ट ईयर क्या मेरे ख्याल से वो एक ऑल टाइम मास्टरपीस है. डायरेक्टर हाइसम हुसैन, एक्टर्स माया अली, वहाज अली, तलहा चहूर, ऑल डिलीवरिंग their careers best so far, I believe, and they're not there. So you know there is that confusion there. खूब शोर भी मचता है सोशल मीडिया पे. This is the burden of the Lux Style Awards and the blessing कि उनको इतना स्क्रूटनाइज किया जाता है कि उस पर बात हो ही जाती है until the awards take place. Now I actually got so curious, I actually contacted the Lux office and asked them कि ऐसे क्यों. It turns out कि बहुत से projects और बहुत से actors अपने portfolios नहीं submit करते और Lux की nominations portfolio submissions पे based होती हैं, and या तो portfolios आते ही नहीं हैं या फिर वो deadline के बाद submit हुए, तो इसलिए आपको वो nominations में नज़र नहीं आएंगे. This is their official reply to me. Also whatever you see in the nominations is based on black and white tabulations. ज्यूरी एक डार्क ज्यूरी है, एक ज्यूरर को नहीं पता कि दूसरा ज्यूरर कौन है, तो हर चीज़ उनके इंडिविजुअल वोट्स पे बेस्ड है. एंड व्हाट यू सी राइट नाउ अकॉर्डिंग टू द लक्स ऑफिस इज़ द रिज़ल्ट ऑफ टैबुलेशन. नंबर्स हैं, स्टेटिस्टिकल डेटा है जिसे कैलकुलेट करके नॉमिनेशंस बनाई गई हैं. तो अकॉर्डिंग टू द लक्स ऑफिस वट एवर यू सीइंग देयर, द इंक्लूजन and the absence of different nominees is because of the statistics that they gathered. So I do think that शायद जूरी को पोर्टफोलियोज़ के अलावा थोड़ा सा अपनी रिसर्च पे भी फोकस कर लेना चाहिए, बट मे बी द लक्स स्टाइल अवार्ड्स ऑफिस वांट्स टू कीप इट
completely black and white, which is why they're sticking to this. It's their call. I personally think jury थोड़े research करके खुद भी add कर ले. Maybe they'll do that next year. I hope so. Regardless, it's a very exciting list of nominations. We see a lot of dramas, we see a lot of actors, a lot of films that we've loved all through last year. And एक film जो missing है वो The Legend of Mola Jat है. I wish it had been there. It would have been lovely to celebrate that movie again and cheer for it. But according to the producer Amara Hikmat, they decided not to submit their portfolio for nominations क्योंकि उन्हें लगा कि उनकी मूवी सिर्फ डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और एक्टर्स की नहीं है, उसमें कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर्स भी हैं, उसमें लाइटिंग वाले भी हैं, उसमें असिस्टेंट डायरेक्टर्स हैं, एक बहुत बड़ी टीम है जो इन्वॉल्व थी. एंड दे वर सेइंग कि हमने सिर्फ चंद लोगों को लेजेंड ऑफ मौला जट के लिए एक्नॉलेज नहीं करना. इट्स अ टीम एफर्ट विच इज़ ओके, बट आई पर्सनली थिंक कि बेस्ट फिल्म का अवार्ड अगर किसी को मिलता है तो सिर्फ डायरेक्टर या प्रोड्यूसर या एक्टर्स को नहीं मिलता, पूरी टीम को ही मिलता है. सो आई फाइंड अ फ्लॉ इन देयर आर्ग्यूमेंट. रिगार्डलेस, इट्स अप टू देम. इट वुड हैव बीन लवली टू सी द लेजेंड ऑफ मौला जट देयर एंड टू क्लैप फॉर इट क्योंकि वो जीतती, लेकिन शायद उसके ना होने से हमें थोड़ी विनर्स में वैरायटी मिल जाए. सो ये जो विनर्स में वैरायटी है, दैट्स व्हाट वन लुक्स फॉरवर्ड टू एट द लक्स स्टाइल अवार्ड्स. वन लुक्स फॉरवर्ड टू द स्टार स्टडेड सेरेमनी. एंड हर एक ने अपने फेवरेट्स का सोचा हुआ होता है दिमाग में जब वो जाते हैं कि यू नो दिस पर्सन डिजर्व्स टू विन, आई वांट टू सी दिस ड्रामा विन. एंड आई नो लाइक मी अ लॉट ऑफ you guys are very passionate about certain projects, certain movies that we've enjoyed. So let's see if my predictions turn out to be true, and then I'll catch you later. Thank you.